बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट, हम जो है ना एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। आज जो है ना वो हमने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। उसके अंदर वो कह रहा है जी सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी कि इन कुछ उसने हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं जिन्हें हमें वो बोल रहा है जी इसने सिंप्लीफाई करें। ठीक है जी, इसका हम पार्ट नंबर 1 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 1 है जी 81/16 की पावर -3/4। तो इसे हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हम जो है ना 81 ऊपर, तो उसको हम जब फैक्टराइज किया उसको हमने 81 को, तो ये 3 पे होता है, तो ये 27, फिर 3 से किया 9, फिर 3 से किया 3, फिर 3 से किया 1, यानी कि 1 2 3 4, 3 की पावर है, यानी कि 81 जो है वो। इससे पहले हमने क्या करना है, देखिए कि इसको स्टार्ट आउट करने से पहले जब इसको हमें से फैक्टराइज करना है उससे पहले इसकी पावर जो ऊपर है वो माइनस में है, तो उसको हम पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि हमारे लिए आसानी हो। तो जब इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट किया तो ये अंदर वाली जो रकम है वो उलट हो गई। 81/16 था तो वो 16/81 हो गया। पहले स्टेप में आपने इसकी पावर को पॉजिटिव करना है, तो पावर इसकी पॉजिटिव होगी। उसके बाद फैक्टराइज किया तो 16 को किया, पहले ऊपर 16 है तो ये आ गया 2 8 था, 16 2 4 द 8 2 2 द 4, तो 2 1 द 2, यानी 1 2 3 4 1 2 3 4, 2 की पावर 4 आ गया। और नीचे इसी तरह 3 को 81 को 3 से किया तो 3 27 81, 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द, ये 1 2 3 4, ये 3 की पावर भी 4 आ गया नीचे, तो पावर 3/4 है इसकी। ठीक है, तो ब्रैकेट को ओपन कर लिया, 2 की पावर 4 और पावर 3/4, इसी तरह नीचे 3 की पावर 4 और मल्टीप्लाई पावर 3/4, तो ये 4 4 से कैंसिल, ऊपर भी 4 4 से कैंसिल, तो 2 की पावर 3 रह गया और नीचे 3 की पावर 3 रह गया। तो 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, इस तरह 2 2 द 4 2 4 द 8 आ गया ऊपर, और नीचे इसका मतलब है कि 3 को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। 3 3 द 9 और 9 3 द 27, तो नीचे 27 आ गया, तो 8/27 ही हमारा सॉल्यूशन है। ये हमारा पार्ट नंबर 1 हो गया। सेकंड पार्ट के अंदर वो कह रहा है जी 3 और 4 की पावर -2 डिवाइड तकसीम 4/9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी पावर को फर्स्ट वाले को पॉजिटिव करना है, तो ये 4/3 की पावर 2 आ गया। डिवीजन इसी तरह 4/9 की पावर 3 16/27, बाकी सेम आ गया। तो ये हमारे पास ऊपर 4 है फर्स्ट में, तो 4 को किया तो 2 2 द 4 और 2 1 द 2, यानी 2 की पावर 2 आ गया, और नीचे 3 एज इट पावर 2 आ गई, मल्टीप्लाई इधर भी ऊपर 4 है तो 4 को किया तो इसका जो पार्ट नंबर सेकंड है ना उसके अंदर अच्छा ये देखे जी, इधर ये डिवीजन है तो डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो ये पावर भी उलट हो गई, 9 और 4 हो गई, उसकी पावर है 3 है ऊपर, तो ये 16/27 एज इट आ गया। नेक्स्ट देखें जी, ये हमने 2 की पावर 2 और 3 के स्केयर है इसका। इसी तरह इधर क्या था हमारे पास है 9, तो 9 का जब हमने लिया फैक्टराइज किया तो 2 3 द 9, 3 3 द 9 और 3 1 द 3, 3 की पावर 2 आ गई, और नीचे जो है ना वो हमारे पास 4 है तो 2 की पावर 2 आ गई। ठीक है जी, और नेक्स्ट जो है ना 27 है, ऊपर हमारे पास 16 है और नीचे 27 है, 16 है और नीचे 27 है। 16 को जब हम करेंगे
16 का जब हम लेंगे तो 8 2 बार 16, 2 4 बार 8, 2 2 बार 4, इसी तरह 1 2 3 4, 2 की पावर 4 हो गई। ओवर नीचे 27 है तो 27 को इस तरह करेंगे, फैक्टराइज किया तो 27 का 3 9 था, 27 3 3 था 3 बंदा 3 की पावर 3 आ गया इधर। ठीक है जी, तो ये ब्रैकेट ख़त्म करेंगे इनकी, ये अंदर तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 2 की पावर 4 हो गया, नीचे 3 की पावर 2 आ गया। ठीक है जी, तो इसी तरह 3 की पावर ये ऊपर मल्टीप्लाई हुई तो 6 ओवर 2 की पावर 6, इसी तरह ये 2 की 4 और 3 की 3 सेम आ गया। आप देखें ये 2 है, फर्स्ट स्टेप में देखें जी, ये 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 4 आ गया, और ये 2 की पावर 4 है, बेस सेम है तो पावर जमा हो जाएंगी, तो 2 की पावर 4 प्लस 4 आ गया, और जो नीचे 2 की पावर 6 है ये ऊपर गई 2 पावर 6 तो ये -6 हो गई। ठीक है, इसी तरह मल्टीप्लाई ये 3 है, 3 आ गया, ये 3 आ गया, पावर 6 है 6, और नीचे पावर 2 है, ये ऊपर जाके -2 हो गई, और एक नीचे पावर 3 है, ये ऊपर जाके -3 हो गई। ठीक है, तो ये अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे पावर को, तो 2 की पावर 4 4 8 और -6 इसमें 6 बाकी 2 रह गया, 2 की पावर 2, और मल्टीप्लाई इधर 3 है तो -2 और -3 5 -5 हो गया, और 6 -5 1 रह गया, तो 3 की पावर 1 रहेगी, तो 2 की पावर 2 है, 2 2 द 4 मल्टीप्लाई 3, ये आ गया 12 ही हमारा आंसर, ये सिंप्लीफाई हो गया आ गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 को देखें, ये पार्ट नंबर 3 है, 0.027 की पावर -1/3। सबसे पहले इसके जो डॉट है इसको ख़त्म करेंगे, तो ये 27 एज इट लिख लेंगे, ओवर इस डॉट की जगह 1 लिख लेंगे, और आगे कितने नंबर है जी, 0 2 और 7 3 नंबर हैं, तो 3 0 आ जाएंगे, डॉट की जगह 1 आ गया, आगे जितने नंबर है उतने 0 आ जाएंगे, तो ये 3 नंबर है तो 3 0 आ गया। ठीक है, पावर -1/3 रह गया इसकी, जब पावर -1/3 है इसको प्लस में करेंगे तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा, 27 नीचे आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट जो है वो हम करेंगे इसको कि 1000 की हम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये देखिए जी, 10 के साथ 10 100 था 1000, और नीचे 10 10 था 100 और 10 1 था 10, तो 10 की पावर 3 आ जाएगा, और नीचे 27 है, 27 की जब हम करेंगे तो ये भी 3 के साथ 3 9 था 27, 3 3 था 9, 1 2 3 3 रह गई, ये भी 3 की पावर 3, और ऊपर 1/3 है, तो जब इसकी जो पावर है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 3 मल्टीप्लाई 1/3, और नीचे 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 है, 3 3 से कैंसिल ऊपर भी और नीचे भी, और 10/3 इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, सिंप्लीफाई हो गई, हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 के अंदर वो कह रहा है जी, x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 और z की पावर 35, और नीचे y की पावर 14 और z की पावर 7, सब के ऊपर जो है ना ये स्क्वायर रूट 7 है। ठीक है, सेम नीचे लिख के रकम, और ये जो √7 है ना, अंडर रूट ऐसे हो तो इसको हम 1/2 में लिख सकते हैं ना, तो इसी तरह अगर इधर 4 हो तो फिर हम 1/4 लिख लेते हैं, तो अगर इधर अब हमारे पास क्या है जी, हमारे पास इधर 7 है तो हम इसको 1/7 लिख लेंगे, तो इसको ब्रैकेट में करके 1/7 आ गया, ये जो अंडर रूट है इसको 1/7 में लिख लिया हमने। नेक्स्ट वो बोल रहा है जी, 1/7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसी तरह x की पावर 14 था तो 1/7 साथ मल्टीप्लाई हो गया, इसी तरह y के साथ, और इसी तरह z के साथ, इसी तरह नीचे भी वो मल्टीप्लाई हो गया, तो नीचे अब देखिए 7 जो x की 14 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये 7 2 था, 14 रह गया, x की पावर 2 रह गई, और y 21 था तो 7 3 था 21, y की 3 रह गई, और z 35 था तो 7 5 था 35, तो z की पावर 5 रह गई, और इसी तरह नीचे y 14 था तो 1/7 साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 7 2 था 14, और z 7 था तो 1/7 मल्टीप्लाई हुआ तो z रह गया 1 रह गया हमारे पास। ठीक है, इसी तरह x स्क्वायर मल्टीप्लाई y क्यूब,
और जी की 5/y² मल्टीप्लाई जी, ये रह गया हमारे पास। अब देखें जी x की 2 मल्टीप्लाई y की 3 है, y की 3 आ गया और नीचे y की 2 है, वो ऊपर जाके -2 हो गया। मल्टीप्लाई जी की 5 है और नीचे नीचे 1 है, ये ऊपर जाके -1 हो गई। ठीक है जी, तो ये रह गया हमारे पास x², y की 3 - 2 y रह गया और जी की 5 - 1 4 रह गया। तो ये x² y और जी की 4 ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया, आंसर आ गया। ठीक है जी, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमने जो है ना वो पार्ट नंबर 5 करना है। पार्ट नंबर 5 में वो हमें बोल रहा है जी 5 डॉट जो है ना ये मल्टीप्लाई को शो करवा रहा है, ये डॉट मल्टीप्लाई को शो करवाता है। ठीक है, इस मल्टीप्लाई को शो करवाता है ये डॉट। तो वो बोल रहा है जी 5 × 25 की पावर n+1 -25 डॉट 5 की पावर 2n ओवर 5 डॉट 5 2n + 3 -25 की n+1। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ये 25 जो है फर्स्ट स्टेप के अंदर हम इसको फैक्टराइज करेंगे। जब हमने इसको किया तो ये 5 5 था, 25 5 1 था 5, यानी 5 की स्क्वायर आ गया। एक और दो 5 है तो 5 का स्क्वायर आ गया, ये 5 का स्क्वायर आ गया n+1 एज इट। और इसी तरह ये भी 5 का स्क्वायर आ गया 25 जो है, तो ये 5 जो है 2n एज इट आ गया। नीचे 5 × 5 2n + 3 एज इट आ गया, माइनस ये 25 को किया तो ये भी 5 की पावर 2n+1 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखिए अब 5 इसको जो ब्रैकेट ख़त्म करके साथ मल्टीप्लाई करेगा, 5 × 5 2 जो है जो n+1 के साथ मल्टीप्लाई होता है 2n+2 आ गया। इसी तरह इधर भी देखें जी, ये 5 है सेम है तो 5 आ गया और इसकी पावर जो है ऐड हो गई 2n+2 आ गई ये भी। और नीचे भी बेस सेम है तो 5 की पावर आ गई जी 2n+, ये देखिए 5 की पावर आ गई 2n+4। ये 2n+3 था और ये 2n+1 था, तो ये कैसे पहले इन दोनों की बेस सेम है, फर्स्ट वालों की बेस सेम है तो ये आ गया जी 5 की 2n+3 है तो इसकी 1 है तो 2n+4 आ गया। और आगे माइनस के आ गए 5, ये 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो 2n+2 आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप देखें 5 × 5 2n+2 है माइनस ये एज इट है। तो इधर से हमने ऊपर भी ये देखें 5 2n+2 कॉमन आ रहा है हमारे पास, ये दो में से इसमें से, तो 5 2n+2 कॉमन ले लिया तो बाकी रह गया हमारे पास इधर 5 रह गया, 5 माइनस इधर 1 रह गया, 5 - 1 ओवर नीचे से भी 5 पावर 2n+2 हमने कॉमन ले लिया। तो ये देखें 5 2n+4 है, तो इधर से हम इसको इस तरह लिखेंगे 5 2n+2 + 2। ठीक है, ये देखिए मैं दोबारा करके दिखाता हूँ आपको, यानी कि इसको हम इस तरह लिख लेंगे, ये नीचे 5 2n+4 है, इसको हम लिख लेंगे 5 2n4 को 2 + 2 कर लेंगे, ताकि इधर से 5 2n+2 कॉमन आ जाएगा हमारे पास और बाकी रह जाएगी 5 की पावर 2, ये 5 की पावर 2 रह गई और आगे ये सारा कॉमन आ गया तो रहेगी -1, नीचे ये हमारे पास रह जाएगा। तो ऊपर से भी सारा कॉमन आ गया था, नीचे से भी कॉमन आया, वो कैंसिल हो गया आपस में। तो ऊपर है क्या 5 - 1, 5 में से 1 गया 4 आ गया और नीचे 5 स्क्वायर है, तो 5 को स्क्वायर का मतलब है 5 को 5 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो 25 - 1 है तो 25 - 1 24 और ऊपर हमारे पास 4 है, ऊपर 4 और नीचे 24 आ गया। और अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई करें इसको अगर हम, तो 4/24 है तो 4 6 था 24 होता है 1/6 हमारा जो है ना वो सिंप्लीफाई करके आंसर देगा। नेक्स्ट जो है ना वो हमने करना है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 के अंदर पहले 16 है तो 16 को हमने सिंप्लीफाई किया तो 2 की पावर 4 आ गया और इधर 20 है
20 को सिंप्लीफाई किया तो 2 मल्टीप्लाई 5 आ गया। ये देखे जी, 2 10 था 20 और 2 5 था 10 और 5 1 था 5, यानी 2 स्केयर मल्टीप्लाई बाई 5 आ गया हमारे पास। तो आगे 4 है तो 4 को भी सिंप्लीफाई कर ले तो 4 2 दा 4 आता, 2 आ जाता। ठीक है, नीचे 8 है तो 8 को किया तो 2 आ गया सिंप्लीफाई करने के बाद। उसके बाद इन पावरों को अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, तो 4x + 4 + 2 मल्टीप्लाई बाई 5 2 4x आ जाएगा। और नीचे भी 2x - 3 सेम, और इधर 3 को x + 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखें अब। 4x + 4 सेम आ गया, और आगे 2 है और इधर 4x है। तो 2 ये इसकी बेस सेम है तो 4x + 2 आ गया, 2 मल्टीप्लाई 5 एज इट आ गया। और नीचे इसी तरह ये भी बेस सेम है तो 2x - 3 + 3x + 6 आ गया, यानी कि पावर ऐड हो गई। नीचे अब देखें 2 ये भी बेस सेम है तो 4x + 4, ये 4x + 4 है और इधर 4x + 2 है। तो ये देखिए, अब मैं आपको बताऊं कि 4x को हम 4x + 2 में कर लेंगे ताकि बेस सेम हो जाए इसकी भी, यानी कि 4x + 4 को हम जो है ना 4x + 2 + 2 लिख लेंगे। इस तरह लिख लेंगे ना जब, तो ये सेम हो जाएंगे दोनों, ये कॉमन आ जाएंगे। ठीक है, नीचे भी 4x + 2 + 1 कर लेंगे ताकि वो भी 4x + 2 हो जाए, फिर ऊपर से भी कॉमन नीचे से भी कॉमन। तो हमने इधर से 4x + 2 कॉमन ले लिया, बाकी रह गया 2 इधर, और इधर 5 रह गया, और नीचे जो है वो 2 रह गया। ये कॉमन जो लिया ये क्रॉस हो जाएगा, और ऊपर आ जाएगा 2 ऊपर आ जाएगा हमारे पास 2 और +5, और नीचे रह जाएगा 2। तो ये 2 * 4 + 5/2, तो ये 5 और 4 9/2, यही हमारा आंसर होगा। 9/2 ही हमारा आंसर। पार्ट नंबर 7 है, इसके अंदर सर फर्स्ट ऑफ ऑल 64 है। 64 को सिंप्लीफाई करेंगे हम तो ये आएगा 1 2 3 4 5 6 2 आ जाएगा, ऊपर -2/3 है। तो 9 को करेंगे तो 3/2 आ जाएगा -3/2। ठीक है, तो ये 2/6 को -2/3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसी तरह ये 3/2 जो है इसको भी -3/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये देखिए ये 3 जो है ना 3 2 दा 6 हो जाएगा, नहीं 2 की पावर 2 2 दा -4, 2 की पावर -4 आ जाएगा, और ये 2 2 से कैंसिल हो 3 की पावर -3 रह जाएगा। ठीक है, तो जब इसको हम माइनस है तो इसको प्लस में करने के लिए नीचे ले जाएंगे, 1/2 की पावर 4 आ जाएगा, और डिवीजन है ये 3 की पावर -3 है तो नीचे जाके 3 की +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 की पावर 4 है। इसका क्या मतलब होता है कि 2 को 4 बार आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो 2 × 4 4 2 × 8 8 2 × 16 1/16, ये डिवीजन, और 3 की पावर 3 है। इसका मतलब है 3 को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। 3 3 बार 9, और 9 3 दा 27, तो 1/27 आ जाएगा। 1/16 और डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो 1/27 जो है वो 27 हो गया, क्योंकि 27 नीचे वाली ऊपर आ जाएगी जब डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 27/16 ही हमारा आंसर सिंप्लीफाई करके। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 है हमारे पास। इसके अंदर 3n मल्टीप्लाई, ये 9 है पहले, तो 9 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 की पावर 2 आ जाएगा n+1, और नीचे जो है 3n - 1 एज इट, और इसी तरह 9 को 3 की पावर 2 n-1 आ जाएगा फर्स्ट स्टेप के अंदर देखें। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो 3 की पावर n मल्टीप्लाई
2 को बाहर वाले n+1 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो 2n+2 हो गया। ओवर नीचे ये जो 2 है इसको भी n-1 से मल्टीप्लाई करा तो 2n-2 आ गया हमारे पास सेकंड स्टेप में। ठीक है, नीचे अब देखें जी 3 की पावर ये बेस सेम है दोनों की, तो 3 की पावर 2n+2 और n ऐड हो गया n, और नीचे भी बेस सेम है तो 3 की पावर 2n-2 प्लस n-1 आ गया नीचे वाले स्टेप में। ठीक है, नेक्स्ट क्या किया उसने, इन पावरों को ऐड कर लिया। 3 की पावर 2n और एक n 3n+2 है आ गया, और नीचे 3 की पावर 2n और n 3n और -2 -1 -3 हो गया। ये देखें 3 की पावर 3n+2 और 3 की पावर 3n -3 आ गया। अब देखें नीचे ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है, तो 3 इनकी पावर जो है ना नीचे वाली फिर ऊपर ले जाएंगे, तो 3n+2 ऊपर है और नीचे वाली आ जाएगी -3n -3, ये भी ऊपर चली गई। तो नेक्स्ट 3 की पावर n+2 है, तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो 3n+3 आ गया हमारे पास। तो 3n से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 की पावर 3 और 2 5, 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 का मतलब है कि 3 को 5 बार आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। 3 3 था 9, ये 2 को करवाया तो 3 3 था 9, आगे वाले 2 3 को करवाया तो ये भी 9 और आगे 3 रह गया, तो 9 9 बार 81 और इसको 3 से करवाया तो हमारे पास आ गया 243। तो ये हमारा आंसर सिंप्लीफाई होने के बाद। नेक्स्ट पार्ट नंबर 9 है, ये लास्ट वाला पार्ट है हमारा। इसके अंदर वो बोल रहा है जी पहले 5 के n+3 है न, उसके बाद 5 की n+3 है तो इसको हमने इस तरह सिंप्लीफाई कर लेना है कि 5 की n अलहदा कर लेना है और 5 की 3 को अलहदा कर लेना है। ठीक है, ये देखें नीचे, और आगे 6 मल्टीप्लाई 5 n+1 है तो इसको भी 5 की n अलहदा कर लेना और मल्टीप्लाई 5 की 1 को अलहदा कर लेना। ठीक है, और नीचे एज इट आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए 5 की n जो है ये दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो ये कॉमन ले लेंगे, ये भी 5 की n है और ये भी 5 की n है, तो इसको कॉमन ले लिया तो नीचे आके 5 की 3 -6 मल्टीप्लाई बाई 5 ओवर नीचे से भी 5 की n कॉमन आ रहा है, ये देखे 5 की n और एक ये देखे 5 की n कॉमन आया, तो नीचे रह गया 9 -4। तो ये दोनों 5 की n कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 3 माइनस ये 6 मल्टीप्लाई 5 है ये 30 बन जाएगा, और नीचे 9 4 है नीचे 5 आ जाएगा। तो 5 की 3 का मतलब है कि 5 को 3 पर मल्टीप्लाई करवाना है, ये हमारे पास आ जाएगा 125, 5 5 पर 25 और 25 5 पर 125, तो ये 125 और ये -30 ओवर नीचे 5 है, तो 125 में से 30 गए तो नीचे हमारे पास रहेगा 95 ओवर नीचे 5 है, 95 ओवर 5, तो 95 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 95 को 9 पे डिवाइड किया हमने, 95 को अंदर आके 5 पे 5 1 था 5 तो 4 इसमें से बचा, आगे 5 वाला एज इट नीचे आया, तो 5 9 था 45, तो ये 19 हमारे पास आता है इसको डिवाइड करने से। तो यही हमारा आंसर और यही हमारा लास्ट पार्ट था आज की वीडियो का, आज के क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट टाइम जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का।